वो भूतिया रात की आज हम पार्ट 2 सुनने जा रहे हैं। हम पहुंचे उससे पहले उस भयानक वातावरण में चिंगूरों की आवाज़ और दूर से आते हुए पक्षियों की आवाज़। उसमें उल्लू भी रहा होगा। आवाज़ आई, जुगनू भी उड़ रहे थे। वातावरण बड़ा भयानक था। इस बीच हम उस भीड़ में उछल उछल कर देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी महेश ने इशारा किया और हम बड़े लोगों की टांगों के नीचे से फुर्ती से निकलकर आगे पहुंच गए और उस तथाकथित जिन के पास चले गए। उसमें उनके चेले लड़की का परिवार भी वहीं मौजूद था। उनका वार्तालाप, पंडा कौन है भाई, तू इसको क्यों परेशान कर रहा है और इसने तेरा क्या बिगाड़ा है। इनकी ये वार्तालाप आपस में चल रही थी। जिन ये बाल खोलकर पीपल के पेड़ के नीचे आई और मुझे पसंद आई। मैंने इसका भला किया, इसके घर वालों की परेशानी भी खत्म कर दी। बदले में मुझे इसका चार्ज चाहिए। इसका ये जवाब सुना कि ये पीपल के पेड़ के नीचे आई, इसका भला ख़त्म किया, इसकी परेशानी ख़त्म की। अब मुझे इसका चार्ज चाहिए। इसे अच्छी चीज़ें, मिठाई, चॉकलेट देता हूँ, कपड़े भी देता हूँ और मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की है। हजरत, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो दुश्मन बन रहे हैं। इसे मेरी पनाह में रहने दो और इसको मेरे साथ छोड़ दो। पंडा ने कहा, देख भाई, इसकी रजा में ही अपनी रजा है। उसकी हुकूमत में अपना दखल क्यों। मैं बोला, इसका घर परिवार है, चोला है, एक भी छोटी बच्ची है। वो कुछ अच्छा बुरा नहीं जानती। छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हो। इसे माफ़ करो और दंड बता दो। हर्जाना देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिन चुप हो गया। वो विचार कर रहा था। पंडा के मुख्य सहायकों ने अंगारों पर कोई अजीब सा पाउडर डाला। उस माहौल में गांव के लोगों ने देवताओं के भजन करने लगे। इस बीच 2 घंटे का समय कब निकला पता ही नहीं चला। अचानक आगे निगाह पड़ी। ये क्या, बानो खालो सामने बैठी नजर आई। उसने आंखों ही आंखों में इशारा करके बुलाया और मुझे पहले डांटा और बोला कि यहाँ क्यों आई। उसने मेरे कान पकड़ कर डांट और थप्पड़ लगाई। हम दोस्त चुपचाप बैठे थे। उसने अपने झोले में से एक ताबीज़ निकाला और मेरे गले में डाला और बोला, पीछे जाके चुपचाप बैठ और तमाशा देख। खाला हमारी अम्मी की खास सहेली थी जो भूत प्रेत जिन वगैरह को कैद कर देती थी, मगर भलाई का काम किया करती थी। किसी से कुछ भी नहीं लिया करती थी। उसने मुझे एक ताबीज़ सुरक्षा के लिए पहनाया और पीछे जाके बैठने को बोला। वातावरण बड़ा बोझिल सा हो रहा था और देवता खुश होने वाले थे, क्योंकि गांव के लोग देवता को खुश करने वाली रागिनियां भगत और रागिनियां भजन कर रहे थे। पंडा भी झूम रहे थे और वो लड़की अपनी आंखें बंद कर सिर को अजीब तरीके से घुमा रही थी। उसके बाल भी खुले थे। महेश नाराज होकर बैठा था। बोला, कहाँ भागते रहते हो यार। हमने खाला की ओर इशारा किया और हम दोनों अब अगली घटना के बारे में सोचने लगे। ये क्या, खाला ने अम्र बढ़ते हुए उस लड़की से कहा। सलाम वालेकुम। लड़की ने आंखें खोल दी। कहा, वालेकुम सलाम। बानो, तुम भी आई हो क्या।
इस बीच में आगे की कहानी सुनते हैं भाग 3 जल्द ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं आपसे।